तट पर बसी हरिद्वार नगरी हिंदुओं का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जिसके बखान से शास्त्र भरे पड़े हैं। आस्था का वो केंद्र है जिसे युगों युगों से ऋषि मुनियों से लेकर देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। हरि की इस नगरी पर हमेशा से शक्ति की असीम कृपा रही है। तभी तो एक ओर जहां शिव की जटाओं से निकली जीवनदायिनी मां गंगा बह रही हैं, तो दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ियों पर विराजित हैं मां मनसा देवी, शक्ति का वो स्वरूप जो अपने नाम के अनुरूप भक्तों की समस्त मंशाओं को करती हैं पूरा। क्या है शिवपुत्री मां मनसा का अलौकिक रहस्य? मां मनसा के दरबार में क्यों होती है उल्टे हाथ से पूजा? कैसे एक धागे से पूर्ण होती है हर मनोकामना? इन्हीं सवालों को खोजने के लिए धर्म ज्ञान की टीम निकल पड़ी हरिद्वार की ओर। मेरठ और रुड़की से होते हुए जैसे ही हम लोग ऋषि मुनियों की तपोभूमि हरिद्वार पहुंचे, तो हमने पाया यहां से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवलिक की पहाड़ियों पर बसा है मां मनसा का धाम। 51 शक्तिपीठों में से एक मनसा देवी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर रहे थे। हालांकि अब मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का इंतजाम कर दिया गया है, जिसे आप उड़न खटोला भी कह सकते हैं। तो हमने मां के दरबार तक पहुंचने के लिए उड़न खटोला से जाने का फैसला किया। उड़न खटोला से सफर करना हमारे लिए किसी रोमांच से कम नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे चारों तरफ घना जंगल और ऊपर से मंदिरों समेत हरिद्वार के मनोहर दृश्य हमारे लिए खूबसूरत यादों से कम नहीं थे। इस उड़न खटोले से जैसे ही हम मां मनसा के दरबार पहुंचे, मन में अलौकिक आनंद का आभास हुआ। एक ओर जहां मां के भक्तों का जमावड़ा नजर आ रहा था, चारों तरफ मां मनसा के जयकारे लगाए जा रहे थे, वहीं रास्ते के इर्द गिर्द पूजा पाठ के सामानों से बाजार गुलजार हो रखा था। मां के दरबार पहुंचते ही हमने ये जाना कि मां मनसा देवी के जितने नाम हैं, उतने ही उनके रहस्य और पौराणिक मान्यताएं। सदियों से मंदिर प्रांगण में एक ऐसा वृक्ष मौजूद है जिसका मां मनसा से एक ऐसा अटूट संपर्क है, जिसके चलते भक्त द्वारा बांधा गया एक धागा मां तक उसकी मनोकामना पहुंचाता है। सामने लाल सिंदूर में मनसा माता है, काले वाला महिषासुर राक्षस है। दुर्गा माता का स्वरूप है। माता का महिषासुर का वध करके माता ने यहाँ विश्राम किया था। देवताओं की मनसा पूर्ण से ही दुर्गा माता को मनसा देवी के रूप में पूजा जाता है। आपकी कोई मनसा है तो माँ से प्रार्थना करके, नीचे चामुंडा देवी में पेड़ है, वहाँ धागा बांधने से मनसा पूरी होती है। जब मनसा पूरी हो जाए तो धागा खोलना पड़ता है, भेंट प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। ऊपर पंचमुखी गायत्री माता है जो बात पर स्थापित की गई है। नीचे वाली दोनों पिंडी स्वयंभू है, पहाड़ से अपने आप प्रकट हुई है। मां मनसा शक्ति का वो रूप है जो शिव की मानस पुत्री भी कहलाई, कश्यप ऋषि के मन से अवतरित होकर मनसा भी कहलाई और नागराज वासुकी की बहन भी कहलाई। पौराणिक कथाओं की माने तो शिव पार्वती के नृत्य के दौरान शिव के मस्तिष्क से तीर निकला, उसे मान सरोवर ने धारण किया, जिसकी रक्षा नागों ने की। आगे चलकर यही तीर मां मनसा देवी के नाम से जाना गया। मां के भक्तों को पूजा करते देख हमें यह आश्चर्य हुआ है कि मां उन्हीं भक्तों की पूजा स्वीकारती हैं जो उल्टे हाथ से करते हैं। हालांकि इसके पीछे भी मां के देवी बनने की पौराणिक कथा ग्रंथों में मिलती है। जितना हम मां की महिमा को जान रहे थे, उतना ही खुद को उनके करीब महसूस कर रहे थे। अब आप इसे मां का चमत्कार कहें
या फिर उनकी अलौकिक शक्तियां। मां मनसा के दर्शन मात्र से ही जहां भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो रही है, कष्ट दूर हो रहे हैं, तो वहीं काल सर्प दोष से पीड़ित भक्तों को राहत भी मिल रही है।